पीएफ और ईपीएस 95 पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिससे लाखों पीएफ सदस्यों को फायदा होने वाला है। इसी के बारे में डिटेल में जानकारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। पीएफ ऑफिस के नए सर्कुलर के अब 6 महीने से कम अवधि के काम पर भी आपको पेंशन मिलेगी। यह नियम पुरानी सेवाओं को क्लब करने, पेंशन की गणना करने के लिए महीनों के आधार पर करने और समर्थन बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे लाखों पीएफ और ईपीएस सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। 24 जून को पीएफ ऑफिस ने एक नया सर्कुलर जारी किया था, जो सभी पीएफ सदस्यों के लिए बहुत ही अद्भुत साबित हो रहे हैं। यह सर्कुलर विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो कम समय के लिए किसी भी कंपनी में नौकरी करते हैं और उनकी पेंशन का पैसा पहले नहीं था। तो जानेंगे प्रोविडेंट फंड और स्टाफ पेंशन योजना के इस नए अपडेट के बारे में जानकारी पूरे विस्तार से। नए सर्कुलर के अनुसार अब अगर कोई भी सदस्य 6 महीने से कम अवधि के लिए भी काम करता है तो उसे भी पेंशन का पैसा अवश्य मिलेगा। पहले इस नियम के कारण लाखों फाइबर जो 2, 3 या 4 महीने के लिए नौकरी करते थे, उनकी पेंशन का पैसा सरकारी बैंक में चला गया था। इस बदलाव से अब छोटे वेतनमान की पेंशन भी मिलेगी। प्रोविडेंट फंड सर्कुलर के प्रमुख बातें और पीएफ और ईपीएस 95 पर सबसे बड़ा अपडेट इसी के लिए सामने आया है। नए कानून की अधिसूचना के तहत सर्कुलर 14 जून 2024 को जारी अधिसूचना के लिए लागू किया गया था। कैलकुलेशन के आधार पर जानेंगे तो अब सेवा के वर्ष की बजाय महीनों के आधार पर पेंशन की कैलकुलेशन होगी, मतलब कि छोटी सी भी आपको जॉब पर पेंशन मिलेगी। और इसकी जो तिथि है वो 14 जून 2024 से लागू हुई है। यदि कोई कर्मचारी इस तिथि के बाद पेंशन भरता है या टेंसी भरता है तो उसे यह लाभ मिलेगा। पुरानी सेवा का लाभ कब से मिलेगा? अब पुरानी सेवा को भी जोड़ा जा सकेगा। छोटे छोटे बच्चों को वृद्धावस्था पेंशन की गणना की जाएगी। 58 वर्ष की आयु सीमा के तहत यदि किसी सदस्य ने 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो उसको यह नया लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों को एक नया सर्कुलर जारी हुआ, जो कि लाखों पीएफ सदस्यों के लिए राहत लेकर आया है। जो छोटी अवधि के लिए नौकरी करते हैं, अब वे भी अपनी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी नौकरी की अवधि छोटी है और वे पहले पेंशन के लाभ से शुरू हो गए थे। पेंशन फंड की बात करें तो पीएफ ऑफिस के नए सरकार के फायदे और पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई नई सर्कुलर के द्वारा कई महत्वपूर्ण फायदे सामने आए हैं, जिसमें छोटे कर्मचारियों की पेंशन, यानी कि अब 6 महीने से कम अवधि में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिलता था। यह नियम उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से है जो आस्था या साथ संगत में लॉज में रहते हैं। पुरानी सेवाओं की क्लबिंग की बात करें तो नए नियमों के तहत कर्मचारी या पुरानी सेवाओं को पेंशन का लाभ ले सकेंगे। यह उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी नौकरी की अवधि अलग अलग छोटी छोटी सेवाओं में अलग अलग होती है। इससे आपको निश्चितता और सुरक्षा मिलेगी। नए सर्कुलर से कर्मचारियों को पेंशन की निश्चितता मिलेगी। इससे उनकी नौकरी कितनी छोटी है इससे मतलब नहीं है, उनको यह वित्तीय सुरक्षा मिलेगी ही और उनका भविष्य भी सुरक्षित बन पाएगा। पेंशन के आधार पर अगर बात करें तो पहले साल के आधार पर पेंशन की गणना होती थी। जो पहले पेंशन मिलती थी वो साल के अकॉर्डिंग होती थी, कितने साल नौकरी की है, लेकिन अब महीनों के आधार पर पेंशन की गणना की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि किसी भी अवधि का काम बेकार आपका नहीं जाएगा और हर महीने का योगदान आपका जारी रहेगा। कर्मचारी पेंशन योजना पीएफ और ईपीएस 95 पर सामने जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार नए सर्कुलर से पेंशन में पदों और कर्मचारियों को अपने अधिकारों की सही जानकारी होनी चाहिए। इससे ऑफिस के कामकाज में सुधार होगा और कर्मचारियों में विश्वास भी बढ़ेगा। आपको 58 वर्ष की आयु की सीमा तक पेंशन के सदस्य बने रहना है, क्योंकि 58 वर्ष की आयु सीमा जो है पेंशन के लिए निर्धारित की गई है। इससे पहले 58 साल की उम्र में पूरी तरह से लोगों को लाभ नहीं मिलता था, लेकिन यह नियम वर्तमान सदस्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 58 वर्ष की आयु सीमा तक उनको ये लाभ जारी किया जाएगा। आपको इसकी
ये जो नया जारी हुआ है कि महीने के अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगी, साल के अकॉर्डिंग नहीं, क्या इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।